हेलो तुला राशि। आज मैं आपकी 1 से 31 मई की रीडिंग करूंगी, जिसमें हम आपके लाइफ के ओवरऑल एरियाज़ का जिक्र करेंगे। उनमें क्या ब्लॉकेजेस है, क्या सरप्राइजेस है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, इन सभी के बारे में बातचीत करेंगे। और हेल्थ, मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, करियर, जॉब, बिजनेस, इन सभी को लेके आज इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है लिब्रा की, ठीक है। बहुत सारे लिब्रा तुला राशि वाले व्यूअर्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सबके लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग है। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आपको बातों को रखना है। जितना आपसे रिलेट करे, आपके सिचुएशन से रिलेट करे, उतना रखे। बाकी को किसी और तुला राशि वालों के लिए जाने दीजिए। और वीडियो का किसी भी प्रॉपर पर्टिकुलर धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो सभी के लिए होती है। स्त्री, पुरुष, ट्रांस कोई भी इसे देख सकता है। चलिए देखते हैं तुला राशि आने वाला समय जो है कैसा जाने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सबसे पहले एक्शन में आ जाएंगे। यस, ये जो रीडिंग रहेगी आपकी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो सभी को मिलाकर एक, जिसे कहते हैं ना कि कॉम्बो रीडिंग है। तो देखेंगे हम तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूँगी। और जिस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहने वाला है ये टाइम पीरियड, आपको पहले ही बता दूं कि इस महीने 1 मई को ही मंगल जो है मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, तीनों चारों प्लैनेट्स का ही गोचर का प्रभाव देखने को पड़ेगा अब सारे के सारे राशियों पे। यस, तो जो शुक्र है वो भी स्वराशि में जा रहे हैं, मंगल जो है वो भी स्वराशि में जा रहे हैं। और जब भी कोई स्वराशि में जाता है तो यस, तो जो रुके हुए काम होते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। आप लिब्रा है तो लिब्रा का भी जो राशि लॉर्ड है तो वो भी शुक्र ही है, वीनस ही है, जिसका रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर स्पेशली आप किसी ब्यूटी रिलेटेड वर्क में हैं, जैसे कि आप ब्यूटी का व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, ब्यूटी का आपका यूट्यूब चैनल है, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आपका बिजनेस है, आप जॉब करते हैं, आपका ऑनलाइन वर्क है, ऑफलाइन वर्क है, चाहे जैसा भी है, ब्यूटी से रिलेटेड अगर कोई भी वर्क है तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। जैसे बेड शीट्स का वर्क हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का हो गया, ब्यूटी पार्लर का हो गया, सैलून्स का हो गया, ये सारे काम बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और लॉ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी वर्क बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और आर्टिस्टिक फील्ड में है, अब आर्टिस्टिक फील्ड में आपको पता ही है कि कलात्मक क्षेत्र में क्या क्या आ जाते हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, कोरियोग्राफिंग, म्यूज़िक इंडस्ट्री, ये सब कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक फील्ड में भी आ जाते हैं। और भी कई सारे फील्ड्स हैं, उन सब के लिए बेहतर रहेगा। आर्टिस्टिक एंड ब्यूटी इंडस्ट्री एंड कानून से जुड़े हुए लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा इन दिनों। तो ऑल ओवर अगर मैं कहूँ तो अगर लियो के बाद अगर सबसे अच्छी अगर किसी की इस टाइम पे स्थिति रहने वाली है वो है आपकी लिब्रा की। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है तुला राशि कि जल्दीबाजी के निर्णयों से बचना है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी ख़त्म कर दूँ, अभी छोड़ दो, इतने झमेले में रहना ही नहीं है। लेकिन नहीं, आपको यही कहा जा रहा है कि आपको बचना है। वॉच आउट, ट्रांसफॉर्मेशन। यस, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं और अब भी होंगे, इस टाइम पीरियड में भी होंगे। किस लिए? कि जो भी आपका फ्यूचर आपके हायर सेल्फ के लिए, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है, शायद ये बात का मैं बहुत बार जिक्र कर चुकी हूँ और आप लोगों ने भी काफ़ी सारे रीडिंग्स में सुना ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि जब भी बदलाव का समय होता है तो सबसे पहले चीज़ें बुरी लगती है, ठीक है ना। सबसे पहले बुरी लगती हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि अगर हम सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, हमें ऐसा काम करना पड़ जाए जिसमें हमें सुबह 6 बजे उठना पड़े, तो हमें हफ्ता 10 दिन दिक्कत होती है कि नहीं होती? होती है, ऑब्वियसली सबको होती है, ठीक है। तो
वही बात है कि जब भी बदलाव का पीरियड आता है तो थोड़ी सी दिक्कत हमें होती है, लेकिन वो बदलाव डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा ही होता है। जैसे कि मैंने भी आपको उदाहरण दिया कि सुबह 10 बजे उठता हो वो व्यक्ति, और उसे सुबह 6 बजे 7 बजे उठना पड़ जाए, तो देखिए वो तो बॉडी के लिए तो बेनिफिट ही है, क्योंकि जितना भी अर्ली मॉर्निंग आप उठो उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। तो ये हम सबको पता है, लेकिन वही है कि आजकल के भाग दौड़ वाले जीवन में किसी किसी की नाइट ड्यूटी होती है, ओवर टाइम करते हैं, इस वजह से भी कई लोग लेट उठते हैं, तो वहाँ पे होती है। लेकिन वही है, जो सही है वो तो सही ही है ना। तो वहाँ पर यही कहूँगी मैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपका, देखिए चेंज इज़ कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू, यू एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू इन्जॉय द प्रोसेस। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड को इन्जॉय करना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मैं गिव अप कर दूंगा, अब तो हो गया, बस बहुत हो गया। समटाइम्स चेंज इज़ अनकम्फर्टेबल बट वर्थ इट। अनकम्फर्टेबल ज़रूर होगा, अनएडजस्टेबल ज़रूर होगा, कि आप शायद उस स्थिति में फ़िट नहीं हो पा रहे हैं, आपको लगेगा शायद मैं इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं हूँ। लेकिन आप डेफिनेटली देखिएगा, जैसे जैसे समय आगे चलता चला जाएगा वैसे ही आपको लगेगा कि हाँ वो सही था, ये ट्रांसफॉर्मेशन सही रहा मेरे लिए। आप खुशी मनाएंगे इस बात की, क्योंकि इसके बाद जो आपको प्राप्त होने वाली है ना खुशियाँ, वो देखने लायक होंगी, आप खुद भी अचंभित रह जाएंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड में भी बहुत सारे लिब्रा के लाइफ में हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज यहाँ पे ये रहेगा कि अगर आप किसी स्थिति में स्टक हो चुके हैं लिब्रा, तो वहाँ से अब आपको निकलने का टाइम आ गया है। अब आपको नहीं बैठे रहना है, बिकॉज जो भी ब्लेसिंग्स है वो आप तक पहुंचना चाहती है। आप सोच रहे होंगे मेरा जीवन निरर्थक है, जैसे हमारे लाइफ में से कोई चला गया है या चली गई है, ठीक है, जॉब में बार बार फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, एग्ज़ाम्स में बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि मतलब हार के बैठ गए हैं। तो आपको कहा जा रहा है नहीं, आपको आगे बढ़ना है, फिर से प्रयास करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है, कि थोड़ा सा स्लो आपको आगे बढ़ना है, लेकिन अब वक्त आ गया है। अब जब आप कम भी प्रयास करेंगे ना, आपके प्रयास सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नाइट की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी स्लो मूविंग होती है, लेकिन कामयाब ज़रूर होती है। लेकिन यही है कि आपको कदम तो उठाने पड़ेंगे, तभी कुछ हो सकता है। देखिए यहाँ पे स्टाइल का कार्ड आया है, जैसे कि मैंने क्या कहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्सन की मतलब आकृति है, जिसमें हेयर्स कलर्स दिखाए हुए हैं, मीन्स एक स्टाइल को दर्शाया जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ब्यूटी इंडस्ट्री से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, पार्लर का काम है आपका, मेकओवर का काम है आपका, डिज़ाइनिंग का काम है आपका, फैशन डिज़ाइनर है, लाइक जो भी एक लग्जरियस फील्ड में आते हैं, वो आपका तो भाई अब जिसे कहते हैं ना पीक पे जाने वाला है। तो मेहनत करते रहिए। ब्यूटी इंडस्ट्री वाले जो भी है वो तो मेहनत करते जाइए अपने, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको। इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू डिज़ाइन एंड आर्ट यूजिंग योर टैलेंट। आपको बस क्या ज़रूरत है, आपको अपने काम में क्रिएटिविटी थोड़ा सा अप टू डेट, जैसे जैसे समाज परिवर्तन होता है, समाज के ट्रेंड होते हैं कुछ, ठीक है, उसके हिसाब से खुद को अप टू डेट रखना है। अपने कलाओं को अब एक्सप्रेस करने का टाइम आ गया है, ओके। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट का यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, कलात्मक बनिए, अपने टैलेंट को उभारिए। बीइंग क्रिएटिव विद योर फाइनेंसेस विल ब्रिंग सक्सेस इन योर करियर। ओके, समझ ही गए होंगे आप कि क्रिएटिव बनिए और साथ ही साथ अपने फाइनेंसिस को मतलब और सक्सेस की तरफ ले जाके अपने करियर को अच्छा बनाएं। अगर आप अपने करियर के रूप में बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि क्या मुझे मतलब कि आप इंटरेस्टेड है करियर में, इस करियर में कि ब्यूटी से रिलेटेड ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहिए, मैं व्लॉगिंग बनाऊँ, मैं नेल आर्ट के शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ, या कुछ भी, ये 2-3 मैंने उदाहरण दिए आपको, तो आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। 18 मई के बाद आपका समय बहुत शुभ रहेगा। यस, मुहूर्त अगर चेक करवा के करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। लाइक अगर अपनी कोई शॉप खोलना चाहते हैं, कोई डेट फिक्स करना चाहते हैं कि भाई ये वाला दिन मेरे लिए पर्टिकुलर कैसा रहेगा, तो वो और भी सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा, तो कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पे अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करूँ, विदेश संबंधी विषयों में सफलता, अगर आप फॉरेन
फ़ॉरेन जाने का मन बना रहे हैं, फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन समय में अगर आप प्रयास करेंगे तो येस डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। एजुकेशन से रिलेटेड अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो लॉ और इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा समय है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। देखिए ये सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, वास्तु के हिसाब से जब भी सीढ़ियों पे चढ़ती हुई फ़ोटो दिखाते हैं ना, तो बहुत अच्छा माना जाता है। एडवांसमेंट, करियर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, आप करियर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रख सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बहुत एकदम से ही बहुत पीक पे चले जाएंगे आप, लेकिन हाँ, क्या कह रहे, सफलता की सीढ़ियाँ स्टार्ट कर चुके हैं आप, अब आप चढ़ते चले जाइए, मतलब कि आगे बढ़ते चले जाइए। डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, लोग रोके टोके कोई साथ दे ना दे, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड इम्प्रूव योर फाइनेंसिस। अगर आपको कोई मौका मिलता है, बहुत लंबे समय से आप बैठे हुए हैं, ठीक है, मीन्स आप नहीं काम कर रहे हैं, और अगर आपको छोटा सा भी अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरीज ना मिले, वो पोस्ट ना मिले, लेकिन आप यकीन मानिए आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी सफलता की सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि इस काम के थ्रू से आपको आगे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, और बहुत ही कम समय में ये आप ज़रूर देख पाएंगे। देखिए बैठ के भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बेहतर है एक रिस्क टेकिंग कर ही सकते हैं ना। क्लाइंट इंटरफेसिस में बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस है। जो भी टेक्निकली चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है इस टाइम पे। जिनका भी करियर मतलब अगर स्टार्ट करना चाहते हैं वो वेब वगैरह से रिलेटेड, तो उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। अब यहाँ पे मैं करियर बोलने से ये समझा रही हूँ कि जैसे कि अभी अभी कुछ स्टूडेंट पास आउट होके निकले हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वो चुनना चाहते हैं अपनी तरफ से ही, कुछ ऑप्शंस वो देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उनके हम हमेशा हमारी लाइफ में 2-3 ऑप्शंस तो रहते ही है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो हमारी पसंद होती है, बाकी के 2 जो होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं कि चलो अगर पहले वाली में सक्सेसफुल नहीं हुआ या नहीं हुई तो दूसरा ट्राई किया जाएगा। तो वही है कि अगर आप जैसे क्लाइंट इंटरफेसिस वाले काम होते हैं तो उसमें अगर आपका मन है तो आप जा सकते हैं, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। बिज़नेस की बात कहूँ मैं, जैसे कि मैंने कहा कि कॉस्मेटिक, देखिए यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, चार्म का कार्ड आया है, और आप देख रहे हैं ये जो लड़की है इसे मीन्स एक अच्छे मेकअप के साथ, ग्लैम लुक के साथ दर्शाया गया है। ये कहीं ना कहीं वही बात दर्शा रहा है कि यू mesmerize people with your charm and elegance, you have a style that captivates your audience, use your confidence to your advantage। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होने देनी है लिब्रा, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होने देनी है। कॉन्फिडेंस आपके चार्म के अट्रैक्टिवनेस को और बूस्ट करता है। जब हम चाहे हम जितने भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, हमारा चार्म कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, अगर हम में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी ना तो सब कुछ लूज़ हो जाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि यस आप खूबसूरत है, आप इंटेलिजेंट है, आप क्रिएटिविटी है, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर लाना है अपने जीवन के प्रति, कि एक बार गिर गई तो क्या हुआ, मैं दोबारा उठूँगी। ओके, चाहे कोई कुछ भी कह ले, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने देना। ये बहुत ही सुनहरा समय है लिब्रा आपके लिए, इसका जम के फ़ायदा उठाओ। द फूल का कार्ड क्योंकि यही शो करता है न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है आपके लिए। ये बहुत कम एफर्ट्स में, बहुत कम मेहनत में, ठीक है, आप सफलता की उन सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट कर दोगे जो जिसे कहते हैं ना योग बनना स्टार्ट हो गए हैं अच्छे, वो इस टाइम पे, ये मई का महीना आपके लिए है वो महीना। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यही दिखाता है, मैंने जैसे कि कहा कि बेबी स्टेप लेना है आपको। ओके, एक छोटी सी ऑफ़र आपको मिलते देख रही हूँ मैं, अगर बहुत लंबे समय से जॉबलेस है तो, लेकिन वही है, आपको लगेगा कि नहीं मैं तो पिछले जॉब में 40,000 कमाता था, अब मैं 30,000 पे कैसे उतर सकता हूँ, इसमें मेरी वैल्यू भी घटेगी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि यहाँ से आपको आगे बढ़ने के और अवसर मिलेंगे, तो मौके को नहीं गंवाना है, मौके को नहीं छोड़ना है। अगर आपका जॉब विदेश से संबंधित है
तो वहाँ पर भी उन्नति के योग बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लव रोमांस में भी यही है कि नेगेटिवनेस को छोड़ के, पुरानी बातों को छोड़ के अब आपको आगे बढ़ना है। यस, और थोड़ा सा आपको ना मीन्स हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अपना नज़र उतारा ज़रूर करना है, क्योंकि इस टाइम पे मीन्स कि एकदम से ना आपके करियर में, जॉब में, बिजनेस में, एजुकेशन में बूस्ट आएगा लिब्रा। ठीक है, तो कहते हैं ना जब कोई अचानक से चीज़ नज़र में पड़ जाती है तो नज़रें बहुत, हमें नहीं पता कि कौन किस नज़र से हमें अज्यूम कर रहा है। और इस टाइम पे बिल्कुल भी ना अपने प्लान्स किसी के साथ ज़्यादा शेयर मत करिए, बाहर वालों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इवन हो सकता है कि आपके कोई परिचित में ही, जानने परिचित में ही ऐसा व्यक्ति हो जो जब तक आपका मतलब थोड़ा डाउन पीरियड चल रहा था ना, वो खुश होते होंगे, लेकिन अब उनमें जलन की भावना आ जाएगी। स्पेशली वो लोग जिनके साथ आपने कभी अपना पास्ट का आइडियाज़ शेयर किया होगा, लेकिन वो हंसे थे कि अरे नहीं हो सकता, इतने कम इन्वेस्टमेंट में कैसे होगा, इतने पैसे तुम्हें कौन ही दे देगा। लेकिन अब वो जब टाइम पीरियड आपका आ जाएगा ना, आपको अपने फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, तो वही इंसान मुझे दिख रहा है कि कुछ पीठ पीछे, जिसे कहते हैं ना गॉसिपिंग, इविल आई समझ लीजिए, बुरी नज़र लगना, ये सब होने के चांसेस है। तो थोड़ा सा इसीलिए कह रही हूँ मैं, अपने शॉप की, अपनी नज़र उतारा काइंड ऑफ, कुछ भी आप जिस पे भी आप बिलीव करते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा रहेगा आपका कि आपको आपके कार्य को नज़र लग सकती है, रिश्ते को, स्पेशली रिश्तों को। 3 चीज़ें तो हमेशा प्राइवेट रखनी ही चाहिए। ये तो 3 जिसे कहते हैं ना महामंत्र है, इस गांठ बांध लीजिए। योर लव लाइफ, योर नेक्स्ट गोल एंड आपकी कमाई। तो वही है, बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। स्टकनेस से निकलना है, बाधा बस आपके लिए यही है लिब्रा कि आपको अपने पास्ट से निकलना है। चाहे वो किसी रिश्ते में स्टक है आप, कोई एग्ज़ाम आपका अनसक्सेसफुल रह गया था, कोई जॉब में आपको बार बार फेलियर मिल रहा था, बहुत लंबे समय से जॉबलेस थे, काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए लेकिन वो नहीं क्लियर हो पा रहे थे। अब आप एक मौका लीजिए, देखिएगा डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे। द फूल का कार्ड है यहाँ पे। और किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन हो तो अपने इंट्यूशन को ज़रूर कॉल करना है आपको। इन दिनों आपको भगवान का आशीर्वाद भी भरपूर मिलेगा और आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। और कहीं भी फैसले लेने में अगर आपको दिक्कत हो तो इंट्यूशन की ज़रा ज़्यादा, मतलब लोगों से ज़्यादा इंट्यूशन की आपको सुननी है। किसी दो बातों में आपको चूज़ करने का भी शायद इस टाइम पे एक टाइम पीरियड आएगा, किसी 2 जॉब में या जॉब और बिज़नेस में। ओके, ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है कि जब तक जॉब नहीं थी तो नहीं थी, अब देखोगे कि जॉब की भरमार लग जाएगी। रोमांस का समय है ये, रोमांटिक लाइफ, जिनकी लव लाइफ, मतलब लव लाइफ के बारे में मैं यही कहूँगी कि रोमांस का टाइम है ये, बहुत अच्छा समय रहेगा। पुरानी बातों को भूल कर आप एक नई शुरुआत अपने पुराने रिश्ते में स्टार्ट करते नज़र आ रहे हैं। और नए कनेक्शंस भी इन दिनों लिब्रा आपके बहुत बनेंगे। न्यू रिलेशनशिप, न्यू लव इन दिनों बहुत हाई चांसेस है आपके जीवन में आए। मैरिज में सामंजस्य बनता नज़र आ रहा है। यस, जो सामंजस्य करियर की वजह से, किसी परेशानी की वजह से थोड़ा सा हिल सा गया था, वो सामंजस्य इन दिनों बहुत अच्छा बनता नज़र आ रहा है। द डेथ का कार्ड यही दिखाता है लिब्रा कि देखिए, डेथ एंड रिबर्थ, ये इन्फिनिटी का साइन कि एक साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे इसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कि अब जो भी होगा शुभ शुभ ही होगा। डेफिनेटली इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बहुत तकलीफ देखने को मिली है, लेकिन अब अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। हेल्थ से रिलेटेड आँखों की या फिर पीठ की समस्या आपको हो सकती है, बैकबोन की या फिर
पीठ से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, आँखों की रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, तो पहले से ही इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर दे रही हूँ। चलिए अब लास्ट में मैंने आपको कहा, जैसे कि मैंने हर रीडिंग में ही रेमेडी बताई है, आपके लिए भी बता देती हूँ। अगर इत्र का दान कर सके हर शुक्रवार को या महीने में किसी एक शुक्रवार को ही इत्र का दान कर सकते हैं आप। और परफ्यूम्स यूज़ करने हैं आपको, जितना ज़्यादा हो सके अपने आसपास के माहौल को सुगंधित रखिए। ओके, सेंटेड कैंडल्स, सेंटेड फ्लावर्स इन्वायरमेंट में जितना ज़्यादा रखेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो उससे मानसिक सुकून मिलेगा आपको, और ऊपर से आपके अंदर एक मतलब बहुत अच्छी सी एक्टिवनेस बनी रहेगी, ताजगी बनी रहेगी हर काम को करने की। साइन बता देती हूँ मैं यहाँ पे आपको, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यस, 2 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 13 डेट इम्पॉर्टेंट है, 6, 4 एंड 7। पीछे की बातों को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन वही है, डेफिनेटली अब आपके लाइफ में 3 ऑफ कप्स आ रहा है। मैंने जैसे कि कहा कि दोस्त की वजह से, किसी एक दोस्त की वजह से आप देखोगे कि आपके लव लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट होने के चांसेस हैं। ओके, आपके लाइफ में ऐसे भी मौके आएंगे कि आपको मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो, बहुत सारे लोगों से डील करने का मौका मिले, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते दिख रहे। अगर पास्ट में बहुत साइलेंट हो गए थे आप, बिल्कुल सॉलिट्यूड में चले गए थे आप, अब आप बहुत सारे लोगों से बातचीत करते मुझे नज़र आ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, लिब्रा चैनल में ऑटो डबिंग की, मतलब यूट्यूब ने खुद से ही ऑटो डबिंग करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो ये मैं रीडिंग के पहले बताना चाहती थी, लेकिन बताना ध्यान नहीं रहा मेरे को। ऑटो डबिंग का सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। हमारी जो रियल वीडियो होती है वो हिंदी में ही है, और वो जो ऑटो डबिंग हो रही है इसमें क्रिएटर का मतलब कोई भी रोल नहीं है। तो आप ज़रा दोबारा वीडियो को चलाइएगा, मतलब अगर पहली बारी में आपको कोई और लैंग्वेज सुनाई दे रही है तो उस वीडियो को पॉज करके दोबारा चलाइएगा, या फिर सेटिंग में जाके लैंग्वेज को चेंज करके देखिएगा। इस चीज़ का हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्रिएटर के बिना अनुमति के ही हो रहा है जो भी हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ही खेद है मुझे। तो यही कहना था कि ऑटो डबिंग हो रही है तो दोबारा वीडियो को चलाकर देखें, या फिर सेटिंग में जाके लैंग्वेज चेंज कर लें। अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है, और फॉरगिव योरसेल्फ, खुद को माफ़ करिए और आगे बढ़िए। एडवाइस में भी देखिए आपके लिए यही आया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन, जेमस्टोन या ब्रेसलेट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिख ही रहा होगा आपको, मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं।